1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने गिफ्ट दी है। और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं, मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहाँ से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाय पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रहार हुआ है आम जनता पर। नए साल में मोदी जी का ये तोहफा है। आज सवेरे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हमारे देश में घरेलू रसोई गैस के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल का दाम तीसरा सबसे ज्यादा है और डीजल का दाम 7वां सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही चौंकाने वाला फिगर नहीं है कि रसोई गैस सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी हिंदुस्तान में, या पेट्रोल सबसे तीसरा महंगा हिंदुस्तान में, या डीजल सबसे 7वां महंगा हिंदुस्तान में। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब करीब 1/4 दिन की आम भारतीय की कमाई, आम भारतीय की एक दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल में, करीब 21% हिस्सा डीजल में और करीब 15.5% हिस्सा रसोई गैस में जा रहा है। आम आदमी की दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल डीजल में 21% और 15.5% से ऊपर रसोई गैस में जा रहा है। घर चलाने का जो साबुन, तेल, कंघी, अनाज, पानी का खर्चा होता है, वो पिछले 6 महीने में करीब 10% बढ़ा है और पिछले 2 साल में करीब 45% उसमें बढ़ावट आई है। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आज नींबू खरीदने चले जाइए तो नींबू अब खट्टा नहीं कड़वा हो गया है, क्योंकि नींबू का दाम 80 रुपए तो पिछले 5 ही दिन में बढ़ा है। नींबू 300 रुपए से ऊपर बिक रहा है। सब्जियां, तोरी खाते हैं लोग गर्मी में, भिंडी खाते हैं, शिमला मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, ये सब शतक लगा चुकी हैं, 100 के पार है। थोड़ी सी बात अब पेट्रोल डीजल की ज्यादा विस्तृत रूप से कर लेते हैं। पिछले 16 दिनों में हम सबको पता है कि दाम 14 बार बढ़ा है। 80 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा, 40 पैसा। पहले कमर तोड़ी जाती थी महंगाई से, इस सरकार ने पहले 8 साल कमर तोड़ी और अब जो है गला रेता जा रहा है। रोज रोज 80 पैसा, 40 पैसा करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 16 दिनों में 14 बार बढ़े हैं। 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ा है। इस 10 रुपए के बढ़ने से आम आदमी पर इसका बोझ करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए आया है। जब भी आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, मोदी जी के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं ये वैश्विक है। जी नहीं, ये वैश्विक नहीं है। जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हुआ था 2020 और 21 में, तब ये दाम कम नहीं हुए थे, तब ये दाम एक्साइज के थ्रू बढ़ाए गए थे। सरकार ने 13 बार एक्साइज बढ़ाया है और यह सच है कि डीजल पर एक्साइज 531% बढ़ी है और पेट्रोल पर एक्साइज 203% बढ़ी है। 26 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ईंधन पर एक्साइज और टैक्स लगाकर कमाया है। 26 लाख करोड़ रुपए जनता पर प्रहार किया है, 26 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन आज ही और कल के फिगर्स, आरबीआई का डेटा बताता है कि बड़े पूंजीपतियों का जो राइट ऑफ किया गया है लोन, वो 10.86 लाख करोड़ किया गया है। एक तरफ 26 लाख करोड़ का प्रहार हो रहा है, एक तरफ राहत दी जा रही है करीब करीब 11 लाख करोड़ की। तो दिक्कत की बात यह है कि पिछले साल ही सरकार ने 4.5 लाख करोड़ सिर्फ ईंधन से कमाया, जबकि सरकार के पास वक्त था, मौका था, टाइम था, आय कम हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। 84% जनता कहती है कि जो वो 3 साल पहले कमा रहे थे वो अब कमा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। रसोई गैस की बात कर लेते हैं। एक तो घरेलू रसोई गैस का अभी 50 रुपए दाम बढ़ा था जैसे ही चुनाव खत्म हुआ। 137 दिन एक बार भी दाम नहीं बढ़ा और 137 दिन बाद 50 रुपए रसोई गैस का दाम बढ़ा घरेलू का। और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम 250 रुपए बढ़ा 1 अप्रैल को और एक ही महीने में पहले 105 रुपए बढ़ा था।
तो 845 रुपए की वृद्धि करी गई है पिछले 8 सालों में। और ये कमर्शियल कोई अलग से यूज नहीं होता है, खोमचे वाले, ठेले वाले, होटल वाले, और इसीलिए हर जगह खाने का दाम बढ़ रहा है। क्योंकि जब इनसे उत्तर की बात करो तो दक्षिण बोलते हैं, जब पेट्रोल डीजल करिए तो ये कहते हैं सीएनजी से चला करिए आप लोग। बहुत अच्छी बात है, जो लोग पेट्रोल डीजल नहीं दे पाते वो सीएनजी से वाकई में चल रहे हैं। सीएनजी के दाम कल बढ़े हैं, दिल्ली में एनसीआर में कल सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और सीएनजी के दाम करीब करीब कल 2.5 रुपए बढ़े हैं। ये 7वीं हाइक थी, और इससे सीएनजी का दाम करीब 9 रुपया बढ़ गया पिछले 1 महीने में दिल्ली शहर में। और आज दिल्ली में करीब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास सीएनजी है, जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर 80 रुपए किलो पर सीएनजी बिक रही है। इस 9 रुपए बढ़ी हुई सीएनजी से प्रहार होता है 1400 करोड़ से भी ज्यादा का। 28,000 करोड़, 27,000 करोड़, 1400 करोड़, ये सीएनजी से प्रहार हो रहा है। आटे का दाल 8 साल में तिगुना हुआ, चाय पत्ती तिगुनी हुई, बेसन 2.5 गुना हो गया, राजमा दालें सब महंगी हुई। पकौड़ा तलने का जो तेल था, यही हिदायत देते थे मोदी जी, नौकरी नहीं तो पकौड़ा तलिए, वो भी 240 के पार है। अनुमान ये है, और ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, कि 22% अभी भी खाने के सामानों का दाम बढ़ेगा, और वो होता दिख रहा है। अब करते हैं 1 अप्रैल को, और क्या एक नई सौगात आई। एक नई सौगात 1 अप्रैल को आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स 10 से 18% बढ़ेगा। वो कमर्शियल गाड़ी के लिए भी है, वो प्राइवेट गाड़ी के लिए भी है, और इससे करीब करीब 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझा मिडिल क्लास पर या उन लोगों पर जो काम के लिए या बाहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी, घर के खानों और टोल टैक्स पे नहीं रुकता है। मामला और गर्दन तो जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी भी उमेठी जा रही है। एनपीपीए ने 1 अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं, जिसमें से कि सिंपल दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, मेट्रोनिजोल हो गई, कोरोना के प्रबंधन में जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, बुखार की, जुकाम की, खांसी की, वो हो गई, हृदय रोग की, बीपी की, स्किन की, जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, 800 दवाइयों का दाम बढ़ाया गया। और इससे करीब करीब बोझ जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का आम आदमी पर पड़ेगा। तो रोगियों को और मरीजों को भी नहीं छोड़ा गया। आज जिस तरह के वाहियात डिबेट, जिस तरह के ध्यान भटकाने के मुद्दे, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, किससे मोहब्बत कर रहे हैं, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जिस तरह की पोलराइजेशन की राजनीति भाजपा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि बेरोजगारी पर और महंगाई पर चर्चा ना हो।